वेंकटरमण गोविंदा गोविंदा। वेलकम टू द कंप्लीट गाइड ऑफ तिरुपति बालाजी दर्शन। आज हम बात करेंगे तिरुपति बालाजी दर्शन करने का सबसे आसान तरीका। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग किस तरीके से आप सबसे आसान तरीके से सबसे कम समय में सबसे कम परेशानियों का सामना करते हुए तिरुपति बालाजी के दर्शन करेंगे, और साथ में कुछ हैक्स भी बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले आपको पहुंचना है तिरुपति आप फ्लाइट से आ सकते हैं, ट्रेन से आ सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो हो सकता है आपको डायरेक्ट तिरुपति का साधन ना मिले, मीन्स आपको उसके आसपास वाले स्टेशन की ट्रेन शो हो रही होगी, जैसे कि रेनीगुंटा। तो आप वहाँ आ जाइए और वहाँ से सीधा फिर तिरुपति आ जाइए। तो जब आप तिरुपति पहुंच जाएंगे तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो आप पहले तिरुपति को घूमेंगे या फिर आप तिरुमाला जाएंगे दर्शन करने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल, तिरुमाला का मतलब है कि एक सिटी जो कि दर्शन करने के लिए हमको जाना होता है। मीन्स आप तिरुपति जा रहे हैं लेकिन तिरुपति में दर्शन नहीं होते हैं, तिरुपति बालाजी के दर्शन होते हैं तिरुमाला पे, तो आपको वहाँ जाना होता है। तो आपके पास ये दो ऑप्शन हैं। अगर आपको तिरुपति घूमना है तो वो हम बात लास्ट में करेंगे, पहले बात करते हैं दर्शन की। तो यहाँ पर 4 टाइप के दर्शन होते हैं। पहला है फ्री, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट लाइन में लग जाना है तिरुमाला जाके। उसमें आपको लगभग 15 से 16 घंटे लग रहे होंगे। उसके बाद बात आती है दूसरे की, जो कि टिकट के साथ है, लेकिन वो भी फ्री है लेकिन वो टिकट के साथ है, जिसके लिए मैं पूरी वीडियो बना रहा हूँ। फिर तीसरी बात आती है ऑनलाइन, जो कि 300 रुपये में होता है। उसके लिए आपको साइट पे जाके जो है 2 महीने पहले 3 महीने पहले विजिट करते हुए वहाँ पर आपको टिकट बुकिंग करानी होती है। उसके अकॉर्डिंग आप जाएंगे और फिर दर्शन करेंगे। फिर लास्ट में बात आती है वीआईपी दर्शन की, जो कि जिसका अमाउंट लगभग 10,000 होता है। उसमें आपको 5 मिनट में दर्शन हो जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं मेन मुद्दे की कि ये टिकट हमको कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, टाइमिंग्स क्या होगी। तो सबसे पहले जो आप जैसे ही तिरुपति में स्टेशन पहुंचेंगे तो वहाँ पर विष्णु निवासम कॉम्प्लेक्स आपको बड़ा सा एक बिल्डिंग है वो दिखेगी। तो वहाँ पर मिलता है, वैसे ही श्रीदेवी कॉम्प्लेक्स, भूदेवी कॉम्प्लेक्स, ऐसे अलग अलग यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनाए हुए हैं जहाँ पर ये टिकट प्रोवाइड करते हैं। और ये टिकट हमको मिलते हैं रात को 2 बजे। तो उसके लिए आपको 11 बजे से वहाँ लाइन में लगना होता है, और उसमें आपको लगभग 3 घंटे का जो है ड्यूरेशन लगेगा, क्योंकि 11 से आप लाइन में लगेंगे, 2 बजे से वो इशू करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। और आपको जो इसके लिए साथ में अपना आधार कार्ड ले जाना होगा, और एक इंसान को सिर्फ एक ही टिकट मिलेगा, यानी कि आपके साथ कोई बच्चा है या फिर कोई बूढ़ा है तो उसको भी लाइन में लगना ही पड़ता है। तो अगर आप मेरे प्लान को फॉलो करना चाहते हैं तो आपको जो है रात वाली ट्रेन बुक करके तिरुपति पहुंचना है। लेकिन अगर आप सुबह आ गए तो आप पहले तिरुपति घूम सकते हैं और रात तक आप वापस उस जगह पहुंच जाएं जहां पर ये टिकट मिलेंगे, जैसे विष्णु निवासम कॉम्प्लेक्स। तो जैसे ही आप टिकट के लिए लाइन में लग जाएंगे 11 बजे, फिर आपको बाहर नहीं निकलना है। उस टिकट की लाइन में ही आपको जो है 3 घंटे बिताने पड़ेंगे, 3-4 घंटे बिताने पड़ेंगे। और कोशिश करें कि सबसे आगे लगे ताकि आपका जल्दी नंबर आए और आप जल्दी फ्री हो जाएं। तो फिर जैसे ही 2 बजते हैं तो वहाँ पर हलचल होना शुरू हो जाती है और फिर आपको जो है टिकट मिलना शुरू हो जाता है। थोड़े टाइम बाद जब आपका नंबर आ जाएगा तो आपको टिकट मिल जाएगी, और फिर आप जो है या तो यहाँ पर रुक सकते हैं या फिर तिरुमाला के लिए बस में बैठ के जा सकते हैं। यहाँ बिल्कुल 2 बजे रात में भी जो है तिरुमाला के लिए बस होती है। लेकिन मेरी बात माने तो आप जाएं सुबह जल्दी, क्योंकि फिर आपको जो है वो तिरुमाला जाते हुए रास्ते में पूरा जो है नज़ारा देखने को मिलेगा अच्छा खासा। तो आप सुबह का जो है टाइम चूज़ करें। तो जैसा कि अपन को जल्दी सुबह अर्ली मॉर्निंग में निकलना है तो आप होटल ना लेते हुए विष्णु निवासम में ऊपर 5th फ्लोर पे जाके 4th फ्लोर पे जाके आराम से अपना बिछा के सो सकते हैं। वहाँ पर हॉल्स हैं और साथ में वहाँ पे वॉशरूम्स भी है। हर एक जो बिल्डिंग का हर एक कॉर्नर है उसमें अच्छे से वॉशरूम्स है, ड्रिंकिंग वाटर है, वहाँ पे आरओ का पानी मिल जाएगा आपको। ग्राउंड फ्लोर को ना देखें, वो पूरा जो है भरा हुआ है खचाखच। तो आप थोड़ा ऊपर जाएँ 4th 5th फ्लोर पे, ऐसा पूरा खाली मिलेगा, आप वहाँ पे आराम से सो सकते हैं, वॉशरूम का यूज़ कर सकते हैं, सब कुछ एकदम फ्री है। फिर सुबह 6 बजे आप उठ के जो है अपना बस का टिकट लें। बस का टिकट होता है एक तरफ का 90 रुपीज़, और अगर आप रिटर्न का कराते हैं जो कि 3 दिन के लिए वैलिड होता है तो उसका आपको 180 ना देते हुए 160 ही देना होता है। तो आप अच्छा होगा कि आप 2 वे का ही जो है टिकट ले लें। और ये जो बस है ये गवर्नमेंट की ही बस है वहाँ पर जो चलती है। उसके बाद जब बस चलेगी तो कुछ टाइम बाद एलिबिरी चेक पोस्ट आएगा और वहाँ पर आपको बस में से उतरना है। फिर आपको जो है अपना सामान का जो चेकिंग करानी है और फिर वापस उसी बस में बैठ जाना है। तो जैसा कि प्लास्टिक यहाँ पर तिरुमाला में बैन है तो आपको प्लास्टिक के सामान नहीं ले जाना है, लेकिन हाँ आप बैग में रख के जो है वो ले आ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आप तिरुपति तिरुमाला जाने के लिए जो है वहाँ पर स्टेप्स का यूज़ कर सकते हैं। मीन्स जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनकी इच्छा पूरी होती है तो वो नीचे से ऊपर तक जो है वो पैदल चल के जाते हैं। तो 1-1.5 घंटे बाद आपको बस जो है ऊपर पहुंचा देगी। आपको बस स्टैंड उतर के फिर वहाँ से गूगल मैप के थ्रू जो है आप मंदिर के परिसर में पहुंच जाएं। तो वहाँ पर जाके आप जो है थोड़ा देख सकते हैं सीन। आपको सुबह सुबह जैसे 7, साढ़े 7-8 बजे आप अगर पहुंच रहे हैं तो वहाँ पर अच्छा जो है सीन है आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम अब जो है स्नान करेंगे और आपको जो है आपके केश दान करने हैं। जैसे कि यहाँ पे मान्यता है, जो लोग अपनी इच्छा पूरी हो जाती है तो वो अपने यहाँ पर केश दान करते हैं। तो आप कल्याण कट्टा मीन्स वहाँ पर जो है जहाँ पे आपके बाल डोनेट होंगे वो जगह आपको
पता करनी है पूछ कर, और अपने बाल जो है वो डोनेट करने हैं। अब इसके बाद हम जो है फ्रेश हो सकते हैं। उसके बाद आपको स्नान करना है। स्नान करने के लिए जो है श्रीवारी पुष्करनी यहाँ पर एक फेमस कुंड है, जो कि एक होली स्नान उसको बोल सकते हैं, तो आप उसमें स्नान करें। लेकिन ध्यान रहे कि ये सारा काम आप जल्दी से जल्दी करें, क्योंकि आप जो है जितना लेट होंगे भीड़ आपसे उतना आगे निकलती जाएगी, तो आप पीछे हो जाएंगे। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रहे कि आप जब इस जगह पे घूम रहे हैं, जिसको मड़ स्ट्रीट बोलते हैं, मड़ा स्ट्रीट बोलते हैं, तो वहाँ पर आपको चप्पल का यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से वॉशरूम्स को मेंटेन किया गया है। मैंने जो देखा है पूरे इंडिया में लगभग जो सबसे अच्छा जो है मैनेजमेंट इस मामले में मैंने देखा है कि तिरुपति में, तिरुमला में बहुत अच्छा है। तो अब आप रेडी होकर जो है अब फोटो खिंचा सकते हैं, क्योंकि जब आप दर्शन करने के बाद बाहर निकलेंगे तो अंधेरा हो जाएगा, तो आप शायद फोटो ना खिंचा पाएँ, तो आपको उस बात का रिग्रेट ना हो, तो आप पहले ही जो है यहाँ पर फोटो वोटो खिंचा सकते हैं। और फोटो वोटो खिंचाने के बाद अब टाइम हो जाएगा ब्रेकफास्ट का, तो आप वहाँ अन्नप्रसादम में ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, जिसकी टाइमिंग्स जो है वो 8:30 से 10:30 होती है। और उसके बाद आप जो है दर्शन करने के लिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप जो है वराह स्वामी के दर्शन करेंगे, जो कि माना जाता है कि अगर आप तिरुपति जा रहे हो, तिरुमला जा रहे हो, तो आपको वराह स्वामी के दर्शन करने पड़ेंगे। अब आपको वहीं पे आसपास जो है बोर्ड लगे हुए दिख जाएंगे, वे टू दर्शन, वे टू फ्री दर्शन, तो आपको उनको फॉलो करते हुए उस लाइन से पीछे जाना है, मंदिर के पीछे, और फिर जो है आपको सीधा म्यूजियम के वहाँ पर मेन रोड मिल जाएगा। वहाँ से आप फ्री शटल का यूज़ करते हुए ATGS सर्कल जा सकते हैं, या फिर पैदल भी जा सकते हैं, कोई ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 1 किलोमीटर का ये। लेकिन जाते वक्त तो इस बात का ध्यान रखें कि बीच में आपको फ्री लाइन भी मिलेगी, जिसमें आपको नहीं लगना है, क्योंकि हमारे पास जो है वो टिकट है, तो हमको टिकट वाली लाइन में जाके लगना है, ना कि फ्री वाली लाइन में। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि बहुत से लोग टिकट होने के बाद भी उस लाइन में लग जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। हमको ATGS सर्किल जाना है, और वहाँ पर आपको फिर जो है भीड़ मिल जाएगी। 12 बजे तक आपको वहाँ पहुँचना है, क्योंकि उसका खुलने का टाइम कुछ यही होता है, 12 से 1 के बीच में, तो आपको वहाँ पर टाइमिंग के ऊपर पहुँचना है। तो यहाँ पर अब ATGS सर्कल आके आपको वेट करना है। यहाँ पर जब भी लाइन शुरू होगी तो आपको लाइन वाइज अंदर जाना है, कोई धक्का मुक्की ना करे, क्योंकि आराम से सबको दर्शन हो जाएंगे। लगभग 4-5 घंटे में हो जाते हैं सबको इस लाइन के थ्रू दर्शन। और आपका जो टिकट है वो टाइमिंग कुछ भी हो, सुबह से लेकर शाम तक कोई भी टाइम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस डेट जो है वो उस दिन की होनी चाहिए जिस दिन आप वहाँ पर जा रहे हैं। टाइमिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, डेट वो होनी चाहिए जिस दिन आप वहाँ पर जा रहे हैं। तो जैसे ही लाइन शुरू होगी, आधे से 1 घंटे बाद आपको जो है अपना लगेज, अपना मोबाइल, जो है सारा सामान वहाँ पर जो है जमा कराना होगा, जो कि आपको फिर दर्शन करने के बाद मिल जाएगा। उसके लिए आपको जो वो स्लिप देंगे, उस स्लिप को आपको संभाल के रखना है। वो फिर मंदिर के सामने जो है वहाँ PSE काउंटर्स बने हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग जो उसमें नंबर होगा वहाँ जाकर आपको वो मिल जाएगा। तो अब आपको ध्यान ये रखना है कि जब वो आप लगेज दे रहे हो, तो आपको उसके बदले में जो स्लिप मिलेगी वो दर्शन वाली जो स्लिप, अपना जो टिकट है वो, और साथ में कैश, ये 3 चीज़ें हमको अपने साथ रखनी है। बाकी सब आपको लगेज में रखना है और वहाँ पर जमा करा देना है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप यहाँ पर जो है सीधा 1 घंटा बचा सकते हैं, क्योंकि जब पहली बार जो लाइन्स लगेगी लगेज के लिए, वहाँ पर आपको अपना लगेज जमा नहीं कराना है। वहाँ पर आपको लगेज जमा नहीं कराना है, क्योंकि वहाँ पर बहुत टाइम लग जाएगा। लोगों को लगता है कि ये पहली लाइन है तो यहीं पर अपन को लगेज जमा कराना है, ऐसा नहीं है। आप कुछ समय बाद थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको दूसरी बार काउंटर मिलेंगे, तो वहाँ पर आपको अपना जो है लगेज जमा कराना है, तो वहाँ पर आपको टाइम बचेगा। फिर लाइन आगे बढ़ेगी तो 2-3 बार चेकिंग होगी। फिर बीच में क्या होगा कि एक जेल टाइप आपको VQC मिलेंगे, क्यू कॉम्प्लेक्स वहाँ पे बनाए हुए हैं, जिसमें आपको 1 से सवा घंटे के लिए उसमें बिठाया जाएगा। वहाँ पर आपको जो है थोड़ा स्नैक्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, तो उसमें आपको फिर वेट करना है 1 घंटे के लिए, सवा घंटे के लिए बैठे रहना है। और अब यहाँ से जब आपको खोलेंगे तो उसके बाद लगभग 1 घंटा और लगेगा, बस फिर आपको दर्शन हो जाएंगे। अब बारी आती है सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब आप लाइन में लग गए, अब जब आप मंदिर में एंटर करेंगे तो एक बार बड़ा गेट आएगा, उसके बाद दूसरा गेट आएगा। जब तीसरा मीन्स जो मेन मंदिर का जो गेट आएगा, उसमें आपको सबसे राइट साइड में लगना है। अगर आपको सबसे अच्छे दर्शन करने हैं, सबसे ज़्यादा टाइम के लिए दर्शन करने हैं, तो आपको सबसे राइट साइड वाली लाइन में लगना है। तो दर्शन करते वक्त आप ध्यान रखें कि आपको आंखें बंद नहीं करनी है, क्योंकि बहुत कम समय के लिए, लगभग मान लीजिए आप 30 सेकंड के लिए आपको दर्शन करने का मौका मिलेगा, तो आपको आंखें बंद नहीं करनी, आपकी आंखें खुली रखनी है, अच्छे से दर्शन करने हैं। दर्शन के बाद जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको अलग ही सुख की प्राप्ति होगी। अब अलग ही आपका जो है मूड जो है वो अलग ही हो जाएगा, एकदम बिल्कुल आनंद में हो जाएगा। और फिर आप जो है वहाँ पर अच्छे से छोटे छोटे जो मंदिर बने हुए हैं उनको वहाँ पर दर्शन कीजिए, और फिर वहाँ पर थोड़ी देर बैठिए। और जब आप बाहर निकल रहे होंगे तो आपको छोटा लड्डू प्रोवाइड किया जाएगा, और फिर उसके बाद एक लड्डू आपको जो है फ्री मिलेगा। उस टिकट को आपको संभाल के रखना है, उसको अभी भी नहीं फेंकना है, क्योंकि उस टिकट से जो है आपको एक लड्डू फ्री मिलेगा। अब जब आप बाहर निकलेंगे लगभग 4:30-5 बज जाएंगे, अगर आप लगभग 12-1 बजे अगर आप अंदर जा रहे हैं, तो नॉर्मल डे है तो हाँ मतलब 3-4 घंटे
4.5 घंटे लगेंगे। अब रश वाली बात अलग होगी, लेकिन इतने में आपको दर्शन हो जाएंगे। फिर जब आप बाहर निकल रहे हैं तो अब आपके लिए अलग चीज़ वेट कर रही है कि आपको जो है सवारी देखने के लिए मिलेगी, जिसमें बालाजी को जो है एक राउंड के लिए बाहर निकाला जाता है हर शाम को। वो लगभग 5:30 बजे होता है, तो आप उसका वेट कीजिए। वो भी बहुत सुंदर दृश्य होता है, तो उसके लिए भी आपको वहाँ पर खड़े रहना है। तो दर्शन करके जब आप बाहर निकलेंगे तो जहाँ से आप बाहर निकलेंगे उसी के जो पैरेलल है, मंदिर के पैरेलल, वहाँ पैरेलल लाइन जा रही होगी, वहाँ पे लोग जा रहे होंगे। वो लोग लड्डू लेने जा रहे हैं। तो आपके पास अगर अभी कैश है तो आप लड्डू ले सकते हैं, वरना आप बैग लेने के बाद भी लड्डू ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि या तो आप पहले से अपने साथ कोई कैरी बैग लेके जाएं, लेकिन नहीं है तो वहाँ पर भी आपको 2-3 रुपये में, 10 रुपये में जो है अलग अलग टाइप्स के कैरी बैग मिल जाएंगे। और हर एक लड्डू जो है आपको 50 रुपये का पड़ेगा। एक लड्डू आपको फ्री मिल रहा है उस टिकट के साथ, और आपको जो घर ले जाना है प्रसाद के रूप में, तो आप वहाँ से वो 50 रुपये में वो एक लड्डू ले सकते हैं। तो इसके बाद जैसा कि हमने सुबह से बस ब्रेकफास्ट किया है अभी तक, तो हम फिर उसके बाद वापस से अन्न प्रसाद हम जाएंगे, जिसमें लंच का टाइमिंग 10:30 से 4 होता है। लेकिन अगर आप थोड़ा लेट हो चुके हैं तो आप वेट कर सकते हैं। फिर आपको जो है 5 से 10:30 बजे रात के वहाँ पर डिनर भी प्रोवाइड किया जाता है। सब कुछ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मेरा एडवाइस होगी कि आप एक बार तो उसमें जाकर जो है आप कुछ भी लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट करें, क्योंकि वो जो एक पूरा कल्चर जो है वहाँ पर जो है आपको केले के पत्ते में आपको खाना मिलेगा। और कल्चर की बात है तो जब आप वहाँ जा ही रहे हैं तो आप जो है अपना जो ट्रेडिशनल वहाँ का जो साउथ इंडियन लुक है उसको आप पहने, क्योंकि आप जब उसको पहनोगे तो आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा, आपको एक अलग ही लुक देखने को मिलेगा। तो जब आप लंच या डिनर जो भी कर रहे हैं उसको करके फ्री होंगे, आपने सवारी देख ली है, अब आप लड्डू ले चुके हैं, तो अब आपके पास ऑप्शन है या तो आप वापस चले जाएं, या फिर आप अगर वहाँ रुक रहे हैं, जैसा कि आपको साइट सीन करना है जो कि मैं लास्ट में बात करने वाला हूँ, तो उसके लिए आपको वहीं रुकना पड़ेगा। तो आप वहाँ पर ऐसा है कि होटल्स नहीं मिलते हैं जैसे कि अपन को दूसरे सिटीज़ में मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको या तो डॉर्मेट्री लेनी होगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आधार कार्ड से एक लॉकर के साथ आपको डॉर्मेट्री मिल जाएगी, और या फिर आप मंदिर के बाहर जो डोम्स बने हुए हैं उनके नीचे आप सो सकते हैं ओपनली अगर आप कंफर्टेबल हैं। या फिर आपको जो अगर रूम चाहिए तो उसके लिए आपको ऑनलाइन जो है वो बुकिंग पहले से करानी होती है टीटीडी की साइट पे, जैसा कि मैंने बताया था टिकट के लिए। तो उसी साइट पे रूम्स की बुकिंग भी होती है, लेकिन यहाँ पर इतना रश होता है कि वो बुकिंग्स लगभग नहीं हो पाती है। तो आप डॉर्मेटरी ले सकते हैं, वो एक अच्छा ऑप्शन। तो अब बात करते हैं तिरुमला साइट सीन्स की। तो यहाँ पर घूमने के लिए जो है शिला तोरणम है, म्यूजियम है, रॉक गार्डन है, पाप विनाशनम है, जापाली तीर्थम है, श्रीवारी पाडालू है, यानी कि मीन्स वहाँ पर जो है भगवान का जो विष्णु भगवान के जो पैर हैं वहाँ पर रखे हुए हैं, तो वो आप दर्शन कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर दर्शन करने के लिए पूरा एक गाइड होता है, वो कर सकते हैं, या फिर आप जो जीप है उसको हायर कर सकते हैं। लेकिन साथ में ये जानने वाली बात है कि इसके पूरे साइड सीन के लिए भी वहाँ पर फ्री बस चलती है, लेकिन उसमें वही है कि आपको जो है टाइमिंग का ध्यान रखना पड़ता है और पूरा दिन जो है उसमें लग जाता है। अगर आप फ्री वाले से जाते हैं तो आप बेटर होगा कि हायर कर लें किसी जीप वाले को, उसको सुबह का टाइम दे दें, आप उससे मिल लें और आपका जो है वो अच्छे से दर्शन करा देगा। लेकिन आपको याद रहे कि जो आपने टिकट लिया है APSRTC का वो 3 दिन तक ही वैलिड है। तो आपको वापस 3 दिन के अंदर अंदर बस से नीचे जाना होगा और आपको ये टिकट भी संभाल के रखना ही होगा। और याद रहे कि उसी बस में जाना है APSRTC में, उसकी जैसी दूसरी भी बसें वहाँ पे चल रही होगी उसमें आपको नहीं बैठना है, वरना ये वैलिड नहीं होगा। तो जब आप तिरुपति आ जाएंगे नीचे तो आपको होटल मिल जाएंगे यहाँ पर, तो आप होटल ले सकते हैं और फिर आप वापस से किसी ऑटो वाले से, किसी जीप वाले से बात कर लें ताकि वो आपको दूसरे दिन जो है वापस से साइट सीन करा दे। तो उस यहाँ पर साइट सीन करने के लिए इस्कॉन है, माँ पद्मावती अम्बावारी टेम्पल है और आकाश गंगा है, कपिल तीर्थम है, ऐसे तरह तरीके के वो आपको बता देगा साथ में। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, अगर आप तिरुपति आ रहे हैं तो मंदिर के दर्शन करने हैं, साथ में आपको वराह स्वामी के दर्शन करने हैं और माँ पद्मावती अम्बा के दर्शन करने हैं, तभी आपकी जो पूरी यात्रा है वो सफल होगी, ऐसा मान्यता के अनुसार बोला जाता है। अगर आप नॉर्थ साइड से बिलोंग करते हैं और आप तिरुपति आए तो इसके साथ साथ आप रामेश्वरम या फिर मल्लिकार्जुन, ये 2 ज्योतिर्लिंग भी आप कवर कर सकते हैं, तो उसको भी आप प्लान में रख सकते हैं। तो ये था मेरा पूरा प्लान, जिसके थ्रू आप काफ़ी आसानी से समय बचाते हुए, बिना परेशानियों का सामना करते हुए आप आसानी से दर्शन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि सब आसान तरीके से वहां पर पहुंचकर बालाजी का दर्शन कर सकें। गोविंदा श्रीनिवासा गोविंदा, श्री वेंकटेशा गोविंदा, भक्तवत्सल गोविंदा।